हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे बोला था कि कुछ कुछ लेक्चर्स वहाँ पे मिसिंग हो गए थे, जैसे आपने कमेंट भी किया था कि सर ये लेक्चर नहीं मिल रहे। तो जो लेक्चर मिसिंग हो गए थे उसको हम लोग दोबारा से अपलोड कर रहे हैं, सो दैट आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। इनकन्वीनियंस के लिए माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन पूरा मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग को पूरा का पूरा अच्छे से अपडेट कर दूं हर चीज़। तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आके आपको पूरा का पूरा देखने मिल जाएंगे। एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, साइंस पूरा का पूरा अवेलेबल है, मैथ्स अवेलेबल है, सोशल स्टडीज अवेलेबल है, एंड साथ ही में आपके जो इंग्लिश ग्रामर होते हैं वो भी हमने यहाँ पे अवेलेबल कराने की कोशिश की है। तो आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और दोस्तों, आप लोग से एक और रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इसके अलावा 2 और चैनल है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिसका नाम है दोस्तों JR टॉक्स। हमारा जो दूसरा चैनल है इसका नाम है JR टॉक्स। इसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस और मोटिवेशन वीडियोस डालते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि आगे जाके आपको क्या बनना चाहिए। IAS, IPS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA हो गया, पायलट, आर्मी में जाना है, डिफेंस में जाना है, कैसे जाना है। तो ये सभी चीज़ की जानकारी और साथ में कुछ मोटिवेशन जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगा ना, ये हम ये चैनल पे अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ ये चैनल को जाके देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और साथ ही में हमारा एक और चैनल है दोस्तों, जिसका नाम है JR व्लॉग्स। तो अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड है व्लॉग्स देखने के लिए कि हम अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, किधर जाते हैं एंड किस प्रकार, मतलब मैंने एक मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था, जैसे एक टीचर तो हूँ मैं, लेकिन यार पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना कि यार हम कहीं पे जाए घूमें, तो थोड़ा सा व्लॉग में कर लेता हूँ, कभी कभार, बहुत रेयरली करता हूँ। तो हमारा ये 3rd चैनल है जिसका नाम है JR व्लॉग्स। बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ जाके विजिट कर लो। अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। बस इतना आप करोगे तो हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। और चैप्टर बेसिकली बात किया जाए तो नाम से अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूं। तो लेट्स सपोज कि आपके पास 2 लाइन है, ठीक है। एक लाइन इस प्रकार है, इसका नाम मैं रख देता हूं, चलो लाइन M, इसका नाम मैं रख देता हूं लाइन M। और एक और लाइन है यहां पे इसी प्रकार से, इस प्रकार, इसका नाम मैं रख देता हूं लाइन N। तो आप अगर देखोगे, नोटिस करोगे ये लाइन को, ध्यान से देखो ये दोनों लाइन को, कि दोनों लाइन जो है वो एक ही डायरेक्शन से निकल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि एकदम एक दूसरे को सपाट है। एक सपाट मतलब हिंदी वर्ड है ये, लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है ना, एक रेलवे की पटरी होती है, किस प्रकार ये निकलती है निकलती है निकलती है, और दूर आप गाँव जा रहे हो या फिर किधर पे भी जा रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के सामने सामने रहते हैं, और कहीं पे भी मुड़ते नहीं है। मुड़ते हैं, लेकिन अगर मुड़ेंगे भी तो वो इस प्रकार से मुड़ेंगे, इस प्रकार से मुड़ेंगे, यानी कि ये मुड़ेगा तो ये भी मुड़ेगा, इस प्रकार से मुड़ते हैं। मतलब इतना तो मुड़ते नहीं है रेलवे वाले, रेलवे ट्रैक इतना तो नहीं मुड़ता, लेकिन थोड़ा भी मुड़ता है, तो दोनों साथ में ही मुड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 लाइन ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। अगर ये इधर टर्न लेगा तो ये भी इधर टर्न लेगा, ये इधर टर्न लेगा तो ये भी इधर टर्न लेगा, यानी कि दोनों हमेशा साथ साथ में रहेंगे। तो ऐसे जब लाइंस एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं और सीधा सीधा चलते चले जाते हैं ना, तो वो टाइप के लाइन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं कि वो लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। अब एक चीज और है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते हैं एग्जाम में, जैसे कि एक लाइन यहां पे दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं लाइन L, ठीक है ना, और एक लाइन इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका नाम मैं रख देता हूं लाइन X। तो आप बोलोगे ये जो लाइन L है और लाइन X है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? तो आप बहुत सारे लोग देख के बोलेंगे हाँ सर पैरेलल है, क्यों, थोड़ा बहुत दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा ये पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि अगर ये लाइन L को मैं अगर नीचे खींचते जाऊं खींचते जाऊं खींचते जाऊं खींचते जाऊं खींचते जाऊं सीधा सीधा, और ये जो X है इसको मैं खींचते जाऊं खींचते जाऊं खींचते जाऊं खींचते जाऊं खींचते जाऊं खींचते जाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, ये एक दूसरे को कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है कि अगर 2 लाइन हैं, भले ही वो दिखने में पैरेलल दिख रहे थे, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं एक पॉइंट पे आके, तो वो लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं हो सकते। ये चीज ध्यान में रखना, पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज स्टे सिंगल, अपने अपने तरीके से सिंगल रहते हैं। जैसे कि होते हैं ना कुछ लोग कि हम एक दूसरे के साथ रह तो सकते हैं लेकिन हम मिल नहीं सकते ऐसा कुछ डायलॉग होता है, जस्ट मजाक के तौर पर बोल रहा हूं, लेकिन यार फिर भी मतलब एक इमेजिनेशन करने की कोशिश करो। जैसे पटरियां जो होती है, रेलवे ट्रैक जो होती है, पटरी, रेलवे की पटरी, वो दोनों आपस में बहुत दूर तक, मतलब लाइक अगर आप देखोगे तो समझ लो कोई रेलवे ट्रैक होगा सबसे लंबा चौड़ा, मुझे याद नहीं है कि सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक हमारे इंडिया में कौन सा है। तो एक इमेजिन करो, आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो आप हमेशा देखते होंगे जो ट्रेन में आप चल रहे होते हैं उसके जस्ट बाजू में एक रेलवे पटरी होती है,
जा रही होती है बहुत लंबे लंबे तक, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, 2000 ऑफ किलोमीटर तक वो स्ट्रेट स्ट्रेट चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। लेकिन ये दोनों आपस में कभी मिलते हैं क्या? रेलवे ट्रैक के दोनों पटरियां जो होती है ये आपस में कभी मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। इसका मतलब वो दोनों क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है। तो ऐसे लाइंस जब दोनों एक दूसरे को ना मिले, हमेशा एक दूसरे के साथ एक डिस्टेंस बना के चले और लेकिन साथ साथ में चले, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, पैरेलल लाइन। अब दूसरा क्या है टॉपिक में? पैरेलल लाइन समझ में आ गया। अब दूसरा है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो एकदम सिंपल तरीके से जाना है हमको, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। पैरेलल लाइन चैप्टर का नाम अगर आपको पता है, जैसे कि हम चैप्टर कोई भी पढ़ते हैं तो चैप्टर का नाम अगर आपको पता होता है ना, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। आपको ये ध्यान में नहीं रखना होता है कि यार ये चैप्टर में क्या पढ़ना है। आपको चैप्टर का नाम पता है, उसका मतलब पता है, तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन पूछ ले यार, इसके ऊपर हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वी नो द कंसेप्चुअल नॉलेज। ये होता है और हम हमारे चैनल पर यही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलो तो पैरेलल लाइन समझ में आ गया। अब दूसरा एक चीज है ट्रांसवर्सल। ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल की अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज एक डायग्राम सबसे पहले मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है यहां पे कि दो लाइन है, समझ लो। ठीक है ना, दो लाइन है। अब वो दो लाइन जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को पैरेलल हो। एक समझ लो, एक लाइन इस प्रकार है, एक लाइन जो है इस प्रकार है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक दूसरे को पैरेलल दिख रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट आएगा कि ये दोनों लाइन आपस में मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये इस तरफ आ रहा है, टेढ़ा जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दो लाइन है जिसका नाम मैं रख देता हूं, चलो कुछ भी आप नाम दे दो, इसका नाम मैं रख देता हूं m, इसका नाम मैं रख देता हूं n। तो दो लाइन है mn। अब एक लाइन ऐसा आ रहा है सीधा सीधा, ये दोनों को ना काट के जा रहा है। एक लाइन ऐसा सीधा सीधा आ रहा है, ये एक इसको काट के, जरूरी नहीं है सीधा ही आएगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा भी आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर ये लाइन इस प्रकार भी आ रहा है, ठीक है, बस ये दोनों को क्या कर रहे हैं? वो इंटरसेक्ट करके जा रहा है दोनों लाइन को, तो इसका नाम मैं रखता हूं L। तो अगर कोई भी दो लाइन है, ठीक है ना, जरूरी नहीं हो पैरेलल हो, अगर वो दो लाइन को एक तीसरा लाइन आके इंटरसेक्ट करके जाता है, तो वो लाइन जो रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रांसवर्सल रहेगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि जो लाइन L है, यहां पे जो लाइन L है ये क्या है? इज अ ट्रांसवर्सल। इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है वो? ट्रांसवर्सल है। एक चीज याद रहेगा, पैरेलल लाइन क्या था? सीधा सीधा लाइन। ट्रांसवर्सल क्या रहेगा कि अगर दो लाइन है उसको एक लाइन कट करके जा रहा है, ठीक है, चाहे वो टेढ़ा जाए चाहे वो सीधा जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो कट करके जा रहा है दो लाइन को दो इक्वल पॉइंट्स में, ये पॉइंट्स में ये पॉइंट में कट करके जा रहा है ना उसको, तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो जो लाइन है, ये वाला लाइन, हाँ, ये mn को नहीं, ये लाइन जो है वो क्या रहेगा? ट्रांसवर्सल रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। अब ये ट्रांसवर्सल जो है ना, इसी के अंदर हम लोग को कुछ चीजें स्टडी करनी है। ये ट्रांसवर्सल का एक डायग्राम मैं बनाऊंगा यहां पे, और वही ट्रांसवर्सल के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कुछ चीजें स्टडी करेंगे, और उसके अंदर कौन कौन से टाइप के एंगल्स बनते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। दैट इज एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, और उसमें अलग अलग एंगल्स आपको मैं बताऊंगा, अगर ये आपने समझ लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये चैप्टर लगभग आपने 60-70% आज ही पढ़ लिया। मतलब इतना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है इस चीज में, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ओके, अब ये क्या होता है? एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल की बात करें तो ये क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो एक डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा डायग्राम में बनाता हूं यहां पे। इस प्रकार एक लाइन है, ठीक है, इस प्रकार एक लाइन, एंड दूसरा लाइन जो है इस प्रकार है। ठीक है, इसका लाइन का नाम है M, इसका लाइन का नाम है N, और जैसे मैंने बोला कि एक ट्रांसवर्सल आ रहा है यहाँ पे, एक ट्रांसवर्सल इसको काट के जा रहा है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन का नाम है L। ठीक है ना, ये हो गया। अब कुछ नेमिंग्स है इसके अंदर, मतलब कुछ पॉइंट्स है, वो नाम मैं दे देता हूं। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है X। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है दोस्तों A। ठीक है, इसका जो पॉइंट है इसका जो नाम है, ठीक है, इसका जो नाम है दोस्तों, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा लाइन है, रे बन जाएगा ना, ये रे। तो ये पॉइंट जो होंगे इसके अंदर, इसका जो नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड P। पहले मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, फिर एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दो। ये पॉइंट है R, और ये जो पॉइंट है ये A हो गया, तो ये B हो जाएगा। ठीक है, ये B हो गया, एंड नीचे जो है ये पॉइंट यहाँ पे Y ले लेते हैं। ओके, एंड ये पॉइंट जो है वो S है आपका, और ये जो पॉइंट है ये M और N क्या है दोस्तों? ये लाइन का नाम है। ठीक है ना, ये M और ये जो N है ये लाइन का नाम है। ये L जो है, माफ करना,
ठीक है, ये जो एल है वो क्या है, लाइन का नाम है, तो ये कंफ्यूज मत होना, पॉइंट्स अलग है और ये जो लाइन के नाम है वो अलग है। ठीक है, वैसे ये पॉइंट का जो नाम है वो है क्यू। ठीक है, सब हो गए क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गए, ये हो गए, हाँ सब पॉइंट्स मैंने दिखा दिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, यानी कि आप देखोगे कि जब भी कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल जब कट करके जा रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। अब आप नोटिस करोगे कि सर एंगल कहाँ है, आप बोलोगे ना सर एंगल किधर है, तो आप देखो अगर ध्यान से, तो ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, इधर एंगल है, इधर एंगल है, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो एंगल्स को, कौन से एंगल को क्या बोलते हैं और किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने ये चीज पढ़ लिया ना दोस्तों, ट्रस्ट मी, आधा से ज्यादा चैप्टर आपका इधर ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपका नॉलेज यहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले जो टाइप का जो एंगल्स है यहां पे जो बनता हुआ आपको नजर आएगा, जो सबसे पहले जो एंगल्स मैं बताना चाहूंगा उसका नाम रखा है हमने करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, हमने मतलब जो नॉर्मल है वही बता रहा हूं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से आएंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की मैं बात करूं तो सबसे पहले करस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सामने रहना, मतलब अपोजिट में, सामने नहीं। जैसे कि अगर यहां पे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे याद रखोगे कि जब भी कोई लाइन ट्रांसवर्सल होता है, जस्ट वही लाइन में जो पहला एंगल होता है, पहला नहीं बोलूंगा ऐसा, आप देखोगे उसके वजह से जो एंगल बन रहा है, आप देखोगे तो एक्स ए पी, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, एंगल एक्स ए पी, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, यहां पे एंगल जो है मेरा एक्स ए पी जो है, एक्स ए पी किसके वजह से बना, ये लाइन की वजह से बना। अगर ये लाइन एल नहीं होता तो ये एंगल एक्स ए पी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो एंगल है एक्स ए पी, यानी कि ये जो एंगल है ये बनता क्या, अगर ये लाइन नहीं होता तो ऑब्वियसली नहीं बनता। तो ये जो एंगल है आप किसके करस्पॉन्ड रहेगा, तो एंगल एक्स ए पी, और ये जो एंगल है ए बी आर, यानी कि ये एंगल, यानी कि अगर मैं बात करूं इसका नाम तो ए है। ठीक है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दिख रहा है, एक दूसरे के क्या है, वो करस्पॉन्डिंग है, एक के बाद एक है, यानी कि एक्स ए पी और करस्पॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, ए बी आर, यानी कि ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल और उसके ही नीचे ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, करस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि एंगल ए बी आर, ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, आपको पूछा रहेगा एंगल एक्स ए पी एंड डैश फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग एंगल, तो आपको पता लगाना रहेगा कि कौन सा एंगल साथ में आएगा, जोड़ी कौन बना रहा है। तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि कभी भी ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंगली अगर जो एंगल बन रहा है वो एक एंगल, और उसके जस्ट सामने देखोगे तो आप ये वाला एंगल, और उसी की वजह से ये वाला एंगल लाइन की वजह से बन रहा है ना, तो वो क्या रहेगा, एक दूसरे को करस्पॉन्ड करेंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब उसी के हिसाब से ये तो आपको समझ में आ गया, ये पहला जोड़ी मैंने बना दिया, अब इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, टाइम लगेगा लेकिन आप समझ लोगे, आज आपको टाइम लगेगा, बेशक हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसको आप थोड़ा समझ लोगे ना तो डेफिनेटली कभी परेशानी नहीं होगा। अब दूसरा मैं यहां पे बात करूंगा यहां पे कि एंगल जो है मेरा, अब देखो दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो सकता है, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल ये ऊपर का हमने स्टडी कर लिया, ये वाला और ये वाला भी स्टडी किया ना ऊपर का, लेकिन नीचे भी तो है। आप देखोगे अगर ये एंगल को कंसिडर करूं पी ए बी, यानी ये एंगल पी ए बी, लिख देता हूं यहां पे एंगल पी ए बी, ठीक है, इसको कंसीडर करूं, और दूसरा जो एंगल है आर बी वाई, यानी कि ये एंगल, ये भी तो एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, और ये किसके वजह से फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये भी मेरा क्या बन रहा है, जोड़ी बन रहा है किसका, करस्पॉन्डिंग एंगल का, तो यानी पी ए बी और आर बी वाई, एंगल आर बी वाई। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, यानी ऊपर वाले भी दोनों और ये नीचे वाले भी दोनों, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हो गया दो। अब और कौन कौन से आ सकते हैं, अब जैसे इस साइड देखा हमने, इस साइड देखा, वैसे उस साइड भी होंगे, कौन कौन से, एंगल एक्स ए क्यू, यानी ये ऊपर वाला एंगल एक्स ए क्यू, ये ऊपर वाला, वैसे ही इसका ये वाला, इसका नाम क्या है, ए बी एस, यानी कि एंगल ए बी एस, कौन सा वाला, ये वाला, जैसे ये बन रहा है वैसे ये भी तो बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग में, वैसे ही उस प्रकार नीचे के लिए। समझ में आ गया, देखो कितना इजी हो गया अभी आपको पहचानना, कितना इजी हो गया, आपने ये सीख लिया। अब उसके नीचे वाला भी, यानी कि इसका नाम क्या रखोगे आप, क्यू ए बी रख दो नाम, ठीक है ना, क्यू ए बी जो भी आपको रखना है, ठीक है ना, ये क्यू, ये ए और बी, यानी कि ये वाला एंगल क्या नाम रहेगा, एंगल क्यू ए बी। अब क्यू ए बी किससे करस्पॉन्ड रहेगा, ये नीचे वाला जिसका नाम है एस बी वाई,
ठीक है ना, एंगल एस बी वाई। तो समझ में आ गया। तो ऐसे कितने बन गए, 4 जोड़ी बन गए करस्पॉन्डिंग एंगल के। यानी कि अगर आपका देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में भी कितना कटपुट हो गया है, लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या बताने की कोशिश किया। ये एंगल इसके साथ करस्पॉन्ड है, नीचे वाला एंगल इसके नीचे वाले करस्पॉन्ड है, फिर ये एंगल ऊपर वाले के साथ करस्पॉन्ड है, नीचे वाले के साथ करस्पॉन्ड है। तो ऐसे कितने जोड़ी बन गए, 4 जोड़ी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। और इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है जब आपका 2 लाइन और 1 ट्रांसवर्सल दिया हो तो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस 2 लाइन और 2 ट्रांसवर्सल के ऊपर भी आता है, तो हम लोग वो आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे वो सब चीजें। क्लियर है, तो वो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया आपका पहले टाइप का एंगल जिसका नाम था करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गया, इसका नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब दूसरे की बात करेंगे। ये तो आपने समझ लिया पहला एंगल क्या है, पहले टाइप का एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि कैसे बनता है और कौन कौन सी जोड़ियां इसके अंदर आ जाती है डायग्राम के हिसाब से हमने आपको बता दिया। अब एक और चीज यहां पे स्टडी करना है जिसका नाम है दोस्तों दूसरा टाइप का एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अब ये इंटीरियर एंगल क्या होता है भाई साहब, इसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं यार इंटीरियर एंगल भी क्या होता है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल अब भी आपको कोई पूछ ले कि बेटा बताओ इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो आप यूं धड़ाधड़ बता दोगे यार, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। ठीक है, ले सकते हो। चलो मैं इसको रफ कर लेता हूं। अभी हम बात करेंगे दूसरे टाइप के एंगल्स की जिसका नाम है इंटीरियर एंगल। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, इंटीरियर एंगल्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन सा एंगल है जो अंदर की तरफ से बन रहे हैं। इंटीरियर मतलब नाम से थोड़ा बहुत तो पता चलेगा ना आपको, अंदर वाले एंगल। तो इंटीरियर एंगल इसके अंदर क्या हो जाएंगे वो हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर देखोगे अंदर की तरफ नॉर्मली ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है जो अंदर की तरफ है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये एंगल है जिसका नाम है PAB। लिख देता हूं यहां पे एंगल PAB। अब ये वाला किसके साथ इंटीरियर बनाएगा यार, इसी के साथ बनाएगा ना। ये भी अंदर का एंगल है इस तरफ से, तो इसका नाम है ABR, यानी कि एंड एंगल ABR। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ इंटीरियर एंगल बन गए। यानी कि एंगल PAB और एंगल ABR ये दोनों क्या है, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल है। अब दूसरा एक और बनेगा, इस साइड बना सेम उसी प्रकार इधर भी बनेगा अंदर की तरफ से, जिसका नाम है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्या नाम है, QAB। तो एंगल QAB देखो कितना सिंपल है, अगर आप देखोगे तो कुछ हार्ड नहीं है। लोगों को हार्ड पता नहीं क्यों लगता है चैप्टर, लेकिन है बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो QAB और उसके इंटीरियर में कौन है, ये वाला जिसका नाम है ABS। तो एंगल ABS। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है ये वाला चीज। तो जैसे ये वाला इसके साथ इंटीरियर है, वैसे ये वाला इसके साथ इंटीरियर है, खत्म। ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट जो चीज हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है दोस्तों अल्टरनेट एंगल। तीसरा टाइप का, ये सेकंड था हमारा। अब तीसरा टाइप का जो एंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल अभी क्या बन रहा है इसके अंदर, ये हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम नहीं है अभी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये जो मैंने चीजें बनाई है यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अभी क्लियर है, ये सब चीजें फालतू वाली मिटा दिया। अब अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है। अल्टरनेट एंगल का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले बता दूं कि कभी भी अगर कोई एंगल Z बना रहा है, सीधा Z या फिर उल्टा Z, कोई भी एंगल मैं बताऊंगा अभी Z क्या होता है। मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो। और कभी भी जिंदगी में भी अल्टरनेट एंगल आपको कोई दिख गया ना तो आप पहचान जाओगे चुटकी बजाते कि अल्टरनेट एंगल कौन से। तो कभी भी कहां पे भी देखना कि अगर कहीं पे भी Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो Z में जो कोने वाले एंगल होते हैं ना, ये कोना वाला और ये कोना वाला, ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब जोड़ियां बनाते हैं। जैसे ये दोनों आपस में जोड़ियां बनाए कॉन्ग्रुएंट हो गए, वैसे ये दोनों आपस में जोड़ियां बनाएंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सेम इसी प्रकार उल्टा Z भी रहेगा तो भी ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, जोड़ियां बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऐसा एंगल है जो ऐसा Z, सीधा Z या फिर उल्टा Z बना रहा है, और वही रहेंगे हमारे अल्टरनेट एंगल। तो कौन सा ऐसा एंगल है जो आपको यहां पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है ना, अल्टरनेट एंगल्स की जो मैंने अभी Z वाली बात की वो होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या होता है, इंटीरियर अल्टरनेट। मतलब इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंटीरियर की, अंदर की तरफ से। तो अंदर की तरफ से कैसे पहचानोगे, Z वाला Z बन रहा है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अभी Z कैसे बन रहा है आप देखोगे, अगर यहां पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये इमेजिन करो, ये वाला लाइन खाली देखो, मेरा मार्कर को देखो और ये डायरेक्शन देखो, मैं ओवरराइट कर सकता हूं। देखो यहां पे ये वाला, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, बन रहा है ना Z। ये ऐसा आया, ऐसा, ये लाइन खाली, ये इतना बन रहा है ना Z ऐसा। तो इसमें का ये जो एंगल रहेगा और ये एंगल रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को जोड़ी बना देंगे, यानी ये एंगल और
ये एंगल एक दूसरे को जोड़ी बनाएंगे, बन गया ना जेड। कितना इजी था पहचानना। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, पी ए बी, यानी कि एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल का नाम क्या है, ए बी एस, एंड एंगल ए बी एस। ये क्या बना रहे, एक दूसरे को जोड़ियां बना रहे, यानी इंटीरियर एंगल है। समझ में आ गया, ये हो गया पहला चीज, पहला इंटीरियर एंगल। और कोई इंटीरियर एंगल है क्या इसमें, पहचानते हैं हम लोग, और कोई इंटीरियर एंगल है क्या। अब देखो, अब सीधा जेड तो हमें मिल गया, उल्टा जेड भी मिल रहा है ना। देखो यहां से इधर से आया, नीचे आया, और ये इधर गया, ये भी जेड बन रहा है ना इस प्रकार से। तो ये जो एंगल रहेगा यानी ये एंगल, और ये जो एंगल रहेगा यानी ये एंगल, ये भी एक दूसरे को जोड़ियां बनाएंगे, यानी एक का नाम है क्यू ए बी, एंड ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, ए बी आर, यानी कि एंगल ए बी आर। ये दोनों क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। तो ये आपने पहचान लिया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे हम लोग बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। कहीं पे भी जेड बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा तो वो होगा आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, अल्टरनेट एंगल के अंदर जो दूसरा टाइप का एंगल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये कैसे पहचानोगे आप, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल को कैसे पहचानोगे, इसको हम लोग यहां पे नोटिस करेंगे। तो देखो, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब इसको सबसे ज्यादा अच्छे से पहचानने का जो तरीका होता है ना, जो सबसे कोने कोने वाले एंगल होते हैं, मतलब एकदम आखिरी वाले। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर होना। अब यहां पे आप देखोगे, अगर ये एंगल को मैं कंसीडर करूं तो ये सबसे बाहर वाला एंगल है। ये किसके साथ जोड़ी बनाएगा अपना, ये इधर बाहर है, ये इधर बाहर है। उल्टा होना चाहिए ना, जैसे जेड का हम लोग ने बात किया था, तो ये इधर है अंदर की तरफ, ये इधर है अंदर की तरफ, एक दूसरे के अपोजिट में। वैसे ये अगर इधर बाहर है तो ये इधर बाहर है। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों आपस में जोड़ियां बनाएंगे। तो क्या नाम है इसका, एक्स ए पी, यानी कि एंगल एक्स ए पी, ये वाला एंगल, और ये इसका नाम क्या है, एस बी वाई, यानी कि एंगल एस बी वाई। ये एक दूसरे का जोड़ियां बना दिया, ये हो गया पहला एक्सटीरियर। अब वैसे ही ये वाला और ये वाला भी जोड़ियां बनाएंगे, तो एक्स ए क्यू ये वाला, और इसका नाम क्या है, आर बी वाई, एंगल आर बी वाई। ये दोनों आपस में जोड़ियां बनाएंगे, और ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही थे दोस्तों जितने भी टाइप के एंगल्स। सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े, दूसरा इंटीरियर एंगल, तीसरा अल्टरनेट एंगल। तो यही कुछ एंगल्स है जो अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस में बना के पूछे जाएंगे, कि इसमें से कोई डायग्राम आपको दिया रहेगा, पता लगाओ कि कौन सा इंटीरियर, पता लगाओ कौन सा अल्टरनेट है, अगर ये है तो इसके करस्पॉन्ड में क्या आएगा, ये है तो इसके इंटीरियर में क्या आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा, जो कि आपको आगे देखने के लेक्चर्स में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं तक था दोस्तों। आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है दोस्तों, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।